अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूँ तहमीना शेख। लाहौर में पेश आया एक अफसोसनाक वाकया, एक अजियतनाक वाकया। ये तस्वीर जो आप अपनी वीडियो में चलती हुई देख रहे हैं, इस लड़की का नाम है सना। मेजर जो एक इशू बताया गया, जो मसला बताया गया, जो कसूर बताया गया सना का, वो ये था कि सना एक गरीब घर में पैदा हुई और सना अपनी इस गुर्बत को मिटाना चाहती थी, पढ़ना लिखना चाहती थी, अपने दिन बदलना चाहती थी। मैट्रिक किया, इंटर किया, उसके बाद जाहिर है अगर ये अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखती तो ये बहुत कुछ कर सकती थी। असिस्टेंट कमिश्नर बन सकती थी, पुलिस को ज्वाइन कर सकती थी। इनके अलावा बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं जिनको ये ज्वाइन कर सकती थी, पढ़ सकती थी, अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखती, एक बेहतरीन उस्ताद बन सकती थी। लेकिन बदकिस्मती के साथ ऐसा हो ना सका और ये लड़की अल्लाह को प्यारी हो गई इंतहाई दर्दनाक मौत के साथ। ये दर्दनाक मौत आई कैसे, क्या कहानी, क्या कयामत गुजरी, ये डिटेल्स में आपको बताने जा रही हूँ। सना की उम्र एग्जैक्टली जो बताई जा रही है वो है 18 साल। अब सना दो बहन भाई हैं, यानी 2 बहनें हैं और 2 भाई हैं, टोटल 4 बहन भाई हैं। बड़ा भाई जो है सना का, उसका नाम है अवैस पढ़ ना सका। और फिर जब हम बात करते हैं वालिद साहब की, तो सना के जो वालिद साहब थे वो बुक बाइंडिंग का काम करते थे, यानी जिल्दें वगैरह करते थे किताबों को। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसके वालिद कितने माशी तौर पर कैसे उनके वसाइल होंगे, कैसे उनका घर चलता होगा, जरिए माश कितना है। ये सारा सिलसिला, एक बुक बाइंडिंग की शॉप है उनकी, वहाँ से समझ में आ जाता है। बहुत सी उम्मीदें इस पूरे घर ने सना से लगा रखी थी कि सना पढ़ लिख रही है, मजीद आगे पढ़ेगी, जॉब मिलेगी, हालात बदल जाएंगे, जिंदगी पुरसकून हो जाएगी, ख्वाहिशात पूरी होंगी और सुख से चैन से जिंदगी गुजरेगी। सारे घर वालों की, खसूसी तौर पर वालिद साहब की, भाई की, बाकी बहनों की, ये तमाम की तमाम ख्वाहिशात थी। सना ने जब मैट्रिक किया और फिर उसके बाद इंटर किया तो सना नौकरी की तलाश में घर से बाहर जाया करती थी। बहुत सी जगहों पर उसने अप्लाई कर रखा था, जहां कोई जॉब का बताता था सना वहां पर जाती थी और अपनी जॉब अप्लाई करती थी, कोशिश करती थी कि शायद मुझे इस जगह पर जॉब मिल गई। कुछ इसी तरह से एक सॉफ्टवेयर हाउस था, वहां पर सना को एक अच्छा इंटर्नशिप प्रोग्राम मिल गया। सना ने वहां पर अपनी इंटर्नशिप शुरू कर दी। अब अक्सर औकात सना घर से खुद भी चली जाती थी और बहुत दफा ऐसा भी होता था कि वालिद साहब जो हैं वो सना को छोड़ आते थे, ले आते थे। कुछ इस तरह से हुआ, जुमे का ये दिन था, सना को छुट्टी जल्दी हो गई इस इंटर्नशिप प्रोग्राम से। जो नॉर्मल रूटीन काम होता है, रूटीन वर्क होता है, उससे कुछ पहले सना को छुट्टी मिल गई। सना ने घर पर कॉल की और कहा कि मुझे छुट्टी हो गई है, आप लोग आ जाएं और मुझे ले जाएं। सना का एक भाई है जिसका नाम है अब्दुल हादी ने वालिद साहब से जिद की कि अबू मैं भी आपके साथ जाऊंगा, आप ही को लेने के लिए, हम सब मिलकर जाएंगे आप ही को लेने के लिए, मैं घूम फिर भी लूंगा और आप ही को भी ले आएंगे। जो वालिद साहब है सना के घर पर थे, चूंकि जब सना ने कॉल की तो उनके घर मेहमान भी आए हुए थे, भाई के बच्चे आए हुए थे, तो उन्होंने भी जिद की कि हम भी साथ जाएंगे। अब जाहिर है जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं इनमें ये होता है, अच्छा जी बाजी को लेने जा रहे हैं, मैं भी साथ जाऊंगा, मैं भी घूम फिर लूंगा, चक्कर लग जाएगा मेरा इसी बहाने। वालिद साहब ने 2 अपने भाई के बच्चों को आगे बिठाया और पीछे बैठा अब्दुल हादी और बीच में बैठे हुए थे ये खुद सना को लेने के लिए चले गए। सना को बिठाया पीछे, अब्दुल हादी पीछे बैठा, 2 आगे बैठे और खुद वालिद साहब जो है वो बाइक चला रहे। कुछ आगे थोड़ा सा गए हैं, सना को पिक कर लिया तो साथ से बाइक वाले गुजरे। उन्होंने कहा कि जो बुरखा है वो आपका टायर में आ जाएगा, इसको ठीक कर लें, ये नीचे लटक रहा है। वालिद साहब ने कहा कि बेटा अपना बुरखा ठीक कर लो। बाइक को बिल्कुल साइड पर लगाया फुटपाथ के साथ और उतर कर सना अपना बुरखा जो है वो सेट करने लग गई, ठीक करने लग गई कि कहीं इस तरह से ना हो कि मैं फिर से बैठूं और मेरा बुरखा जो है वो टायर में आ जाए। इसी दौरान चंद ही सेकंड्स में स्पीडो बस, जो बहुत बड़ी बस होती है, फुल स्पीड से आई और आकर उसने अब्दुल हादी को कुचल डाला, यानी उसके ऊपर से टायर गुजर गया। अब्दुल हादी के जिस्म के अज़ा मौके पर टूट गए और मौके पर उसका इतना बुरा हाल हुआ कि उसकी आंतें बाहर आ गईं, उसका बुरा हालात हो गए। बात हम करें सना की, तो सना जो है उसकी एक साइड पूरी की पूरी डैमेज हो गई, बेहोशी से गिर गई। फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं वालिद साहब की, तो वो भी बुरी तरह से जख्मी हो गए और वो बच्चे जो साथ में थे वो भी बुरी तरह से जख्मी हुए। इन तमाम लोगों को हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। हॉस्पिटल पहुंचने पर यह बताया गया कि अब्दुल हादी की सांसें बिल्कुल नहीं चल रही, ये डेड हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है।
جب سنا کی بات کی تو سنا کی بھی حالت بہت زیادہ خراب تھی. ایڈمٹ کر لیا گیا اور باقیوں کو بھی ایڈمٹ کر لیا گیا. علاج معالجہ چلنے لگ گیا. ہسپتال سے ٹھیک 2 دن کے بعد کال آتی ہے اویس کو کہ آپ کی بہن کی ٹانگ فوری طور پر ہمیں کاٹنی پڑے گی, نہیں تو اس کی جان کو خطرہ ہے. اویس نے کہا کہ مجھے میری بہن کی جان پیاری ہے, ٹھیک ہے ٹانگ ہم آرٹیفیشل لگا لیں گے, اس کی زندگی تو بچ جائے گی, ٹھیک ہے آپ کاٹ دیں, لیکن یہ ہے کہ آپ اس کا ٹھیک سے آپریشن کریں, اللہ تعالیٰ میری بہن کو صحت دے, ہم پھر سے ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اویس نے اجازت دے دی, آپریٹ ہو گیا, ٹانگ کٹ گئی, ریکوری کی طرف امیدیں لگ گئی. ٹھیک 2 دن کے بعد اویس کو پھر سے ہاسپٹل سے کال آتی ہے کہ آپ کی بہن کی ڈیتھ ہو چکی ہے. اس قدر دردناک موت, اس قدر اذیتناک موت کہ اس کو رکھا گیا, ٹانگ کاٹی گئی, پھر نہ بچ سکی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. اسی اثنا میں جناب اعلیٰ FIR کٹ گئی. FIR کے مطابق ملزم کو گرفتار کر لیا گیا. جب پولیس اسٹیشن میں اویس اور ملزم کا آمنا سامنا ہوا اور بات چیت ہوئی تو ملزم نے کیا جواب دیا, آپ کی بہن کی اور آپ کے بھائی کی موت ایسے ہی لکھی تھی, اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے, شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. اویس نے یہ جواب دیا, اگر قانون مجھے اجازت دیتا تو میں تمہیں بتاتا کہ موت کیسے آتی ہے, لیکن مجھے قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. یہ تو تھا آج کا واقعہ, آج کی افسوسناک کہانی. لیکن اس واقعے سے میں آپ تمام لوگوں کو میسج یہ دیتی ہوں, مورل یہ نکلتا ہے کہ خدارا آپ ڈرائیو کریں, ظاہر ہے گھر سے نکلنا ہے, گاڑی چلانی ہے, سڑک پر نکلنا ہے, اپنے اپنے کاموں کے لیے جانا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اوور سپیڈ ہو کے چلائیں. آپ اس سچویشن میں چلائیں کہ دماغ آپ کا کہیں ہے, ساتھ کھڑا, سامنے کھڑا بندہ یا بندی یا بچی آپ کو نظر نہیں آ رہے. جو سڑک پر لوگ کھڑے ہوئے ہیں, بائکس والے ہیں, پیدل ہیں, آنے جانے والے ہیں, آپ ان کو اسی نگاہ سے دیکھیں جیسے کہ آپ کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, آپ کے گھر میں بیٹی ہے, بہن ہے, ماں ہے, باپ ہے, بھائی ہے, وہ بھی کسی کے بہن بھائی ہیں, وہ بھی کسی کے ماں باپ ہیں, وہ بھی کسی نہ کسی کے فیملی ممبر ہیں. اگر خدا نخواستہ آپ کے گھر سے, آپ کی فیملی سے ایکسیڈنٹ سے کسی کی موت ہو جائے تو آپ کے دل پر کیا بیتے گی. یہی حالات سنا کے گھر والوں کے تھے. سنا گھر سے صرف اس لیے نکلی تھی کہ اپنے گھر والوں کے حالات بدل دوں, یہ غربت مٹا دوں. اگر وہ غربت مٹانے کے لیے, معاشرے کا مقابلہ کرنے کے لیے گھر سے نہ نکلتی تو شاید ایسی دردناک موت سنا کو نہ آتی. تو آج کے وقوعہ سے, اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خدارا اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھے. تھینک یو سو مچ.